तो बिहार में जहरीली शराब से मौतों को लेकर नीतीश कुमार के बयान की निंदा हो रही है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता का मरना ही उनको शोभा देता है। नीतीश कुमार जी का पूरी तरह से वो आपा खो गए हैं और इस प्रकार का बयानबाजी क्या बिहार की जनता के लिए उनका मरना ही शोभा देता है? ये व्यवस्था तो आपने खड़ा किया है। आपने शराबबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार के बाजार को गर्म बनाया है। आपके इर्द गिर्द शराबियों का ढेर है, तो शराबबंदी कैसे सफल होगा? ये शराबबंदी कानून ला करके ढिढोरा पीट रहे हैं और थाना से लेकर के चारों तरफ ऐसे भ्रष्टाचार का बाजार को गर्म किया है। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको आप मनोबल बढ़ा रहे हो, तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। आए दिन लगातार मौत का फिगर आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, उसका लीपापोती हो रहा है और पूरी तरह से कहते हैं कि हम इसकी जांच बैठाएंगे। क्या जांच बैठाओगे आपको जांच, आपने कभी कोई जांच का रिपोर्ट दिया है क्या? अब ये सरकार पूरी तरह से विफल है। नीतीश कुमार जी अपना पूरी तरह से स्मरण शक्ति खो चुके हैं। उनका डंस इतना कमज़ोर हो गया है कि अब उनका कोई सुनने वाला नहीं है और अब उनको सरकार के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार की जनता को और जिस प्रकार से उन्होंने चौराहे पर छोड़ दिया है, अब बिहार की जनता उनसे सवाल खड़ा कर रही है कि आप जाओ, आप संन्यास लो, अब आपसे सरकार नहीं चलेगी। उधर छपरा के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जहरीली शराब से मौत पर बड़ा दावा किया है। रूडी ने कहा कि छपरा में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से बातचीत में राजीव प्रताप रूडी ने पूछा कि आखिर इतनी संख्या में मौतों का कौन जिम्मेदार है। हमारे साथ हैं सर, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। आपने नीति बनाई है कि शराब ना पिया जाए और ये सूची आप देख सकते हैं। इन लोगों ने अवैध शराब पिया है। ये लोगों ने शराब ठेके का उठा के नहीं पिया है या किसी बाजार से नहीं, ये अवैध शराब पिया है और अवैध शराब उनके पास पहुंच कैसे रहा है, ये उनकी नीति की विफलता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक नीति बनाया है जिसमें सरकार ने शराबबंदी पूरे बिहार में लागू कर दी है। उसके पश्चात भी इतनी बड़ी संख्या में और हर 3 माह पर इतनी बड़ी संख्या में, शायद जो सूची हमारे पास है 50 से अधिक लोगों की मौत की सूचना और सैकड़ों लोगों की आंख की रोशनी जा रही है, कोई तो जिम्मेवार होगा उसका। लेकिन वो तो जनता पे डाल दे रहे हैं कि भाई जो शराब पिएगा वो मरेगा। शराब पिएगा मरेगा तो ये जनता पर डाल रहे हैं, लेकिन मरने वालों की जिम्मेवारी तो उन पर है ना। अगर वो जहरीली शराब उनके पास अवैध तौर से बच रहा है तो बट कैसे रहा है, इस सवाल का उत्तर कौन देगा? पहुंच कैसे रहा है? उनका तंत्र कहाँ है? उनका शासन कहाँ है? उनकी व्यवस्था कहाँ है? उनकी नीति कहाँ है? क्या वो विफल हो गए? अगर विफल हो गए तो स्वीकार करें और इसका रास्ता निकालें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।